हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है जो आपके स्कूल में अभी होने वाला कंडक्ट होने वाला है, उसमें आपका फुल मार्क्स कैसे आए। ठीक है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, इसमें फुल मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं और अपने बाइबा टीचर को, जो बाइबा टीचर आ रहे हैं, एक्सटर्नल आ रहे हैं, उनको कैसे आप इम्प्रेस कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या आपके जो बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट 5 टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा जिससे कि आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट 5 टिप्स की, जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आने वाला है। तो पहला है सबसे पहले लैब मैनुअल फाइल। ठीक है, लैब मैनुअल फाइल ये इसे आप अच्छे से रेडी करेंगे, राइट। जो रिकॉर्ड फाइल होता है, ठीक है, ये इसके क्योंकि 6 मार्क्स मिलते हैं, राइट, जो आप रिकॉर्ड फाइल सबमिट करते हैं, तो इसलिए आपको जो भी स्कूल में आपके दिया जाएगा लैब मैनुअल प्रिपेयर करने के लिए, तो आप अच्छे से करेंगे, राइट। अब इसके बाद ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों के लिए हम बता रहे हैं, राइट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो दूसरा है स्टेप, वो है आपका दूसरा टिप्स है प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, रिटन एग्जाम के लिए। ये आपके 16 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स का होता है। ठीक, तो आपको जो इसमें लैब मैनुअल फाइल में आप लिखेंगे, उसमें से एटलीस्ट कम से कम आप 5 क्वेश्चंस ऐसे रेडी कर लीजिए। ठीक है, दोनों सेक्शन से 2 सेक्शन है तो 3 और 2, एक सेक्शन से 3 रेडी करिए और दूसरे सेक्शन से 2 क्वेश्चंस रेडी करिए। ठीक है, जिससे कि आप जो प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस मिलते हैं 2 क्वेश्चंस, उसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, तो इसलिए आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए जो तीसरा स्टेप है, यानी तीसरा टिप्स है आप लोगों के लिए, डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल जो है वो किसी दूसरी जगह से आते हैं आपके स्कूल में एग्ज़ाम लेने के लिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसिप्लिन को मेंटेन रखना। ठीक है, तो डिसिप्लिन में आपको क्या क्या करना है ये भी चीज़ें याद रखिए, यानी आपको बिल्कुल वेल टाइडी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स आपके साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म होने चाहिए। सेकेंड थिंग्स, हेयर कट भी आपके अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल एकदम इनोसेंट बॉय टाइप का लगना चाहिए, इनोसेंट गर्ल टाइप का लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आपके स्पाइकी बाल खड़े हैं और आप बिल्कुल जाकर खड़े हो गए हैं एक्सटर्नल के सामने, तो कोई भी एक्सटर्नल होगा या जेंट्स या फिर लेडी, तो ये कोई भी टीचर हेयर को ना देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, तो इनसे इसका बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। और जो आजकल के जो फैशन है ना कि चेस्ट के जो ऊपर के 2 बटन होते हैं, खासकर जो बॉयज़ होते हैं तो 1-2 बटन खुले हुए होते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपके बटन खुले हुए हों और आप एक्सटर्नल के सामने खड़े हों। ठीक है, बिल्कुल इनोसेंट बॉय की तरफ आपको वहाँ जाना है। ठीक है, और अब इसके बाद जैसे ही आप जाते हैं तो सबसे पहले तो विश करना है उनको। ठीक है, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून कहेंगे और बिल्कुल हल्की स्माइल के साथ। ओके, अब देखिए चौथा जो स्टेप है, चौथा टिप्स आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये है कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर होना चाहिए। ये कैसे आएगा, जब मैंने बताया प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कुछ रेडी कर लीजिए आप। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिससे कि जब एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं कि आपको जो बनता है वो बताइए, तो उस टाइम आप उस कम से कम 5 से 6 टॉपिक अगर आप अपने से रेडी करके जाते हैं तो कॉन्फिडेंट होकर आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई कॉन्फिडेंस का। और याद रखिएगा कॉन्फिडेंस की मैंने बात की है, ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल ने पूछ लिया कि आपको क्या आता है, तो ये कभी मत बोलिएगा, ध्यान रखिएगा कि मुझे सब कुछ आता है या मैंने सब कुछ जो पूछना है आप वो पूछ लीजिए। ठीक है, ये गलती कभी मत करिएगा। ठीक है, आपको ये कहना है कि सर मैंने अपना 100% दिया है, बट जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे आई विल ट्राई। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि पूरे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, और हल्की स्माइल के साथ। ओके, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपको नहीं भी याद आता है
तो आपको बिल्कुल पोलाइटली उसका आंसर देने की कोशिश करना है। थोड़ा बहुत हेल्प खुद भी वो एक्सटर्नल भी करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकें। ठीक है, अब लास्ट आज के वीडियो का जो ये लास्ट टिप्स है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, पोलाइटली रिप्लाई, जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल पोलाइटली रिप्लाई करना है। ठीक है, हल्के मुस्कान के साथ, कॉन्फिडेंस, और याद रखिए वो भी आपके स्कूल के टीचर्स के ही जैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आप अच्छे से पढ़कर जाइए। ठीक है, जो मैंने ऊपर की सारी चीज़ें बताई उसको फॉलो कीजिए, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था, तो देखिए रिकॉर्ड फाइल, लैब मैनुअल फाइल का 6 मार्क्स मिलते हैं, और आपका ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में 2 क्वेश्चन, वो 16 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो आप एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो उसके लिए आपका एटलीस्ट कम से कम 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं ना, वाइवा के लिए, ठीक है, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको तो यहाँ से एटलीस्ट ये आपका 5 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का हो जाएगा ये दोनों। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 16 टू सॉरी यहाँ पास ना आप ये 4 ही मार्क्स करेंगे तो ये टोटल आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस टाइप से आप अगर देखें तो अगर इस प्रकार से आप अगर करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो ये देखिए सेक्शन, जो 2 सेक्शन होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहला ये क्वेश्चंस ये लाइट से रिलेट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो इलेक्ट्रिक से रिलेट करेंगे, राइट। तो कुछ ये लाइट के भी हैं क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिक के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें मीटर ब्रिज वगैरह होगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं, और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक।